दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि इंसान की असली पहचान उसके निस्वार्थ कर्मों से होती है, न कि उसके पद, धन या दिखावे से। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर चार व्यक्ति खड़े थे। इन चार व्यक्तियों में पहला सम्राट अर्जुन था, दूसरा एक उद्योगपति विक्रम था, तीसरा आचार्य सोमेश था और चौथा एक आम आदमी मजदूर रामू था। किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग द्वार के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, जैसे कि सम्राट अर्जुन को मरने से पहले से ही आदत थी। उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। मैं बहुत प्रख्यात सम्राट हूं। मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर उद्योगपति विक्रम ने अपनी बात सामने रखी। वह बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूं। अब बारी थी आचार्य सोमेश की, तो उन्होंने मुंह खोला और सबको यह कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन यह बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही। सब जानते हैं कि आचार्य दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में मेरा स्वागत किया जाए। जब सब ने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नजर उस मजदूर रामू पर थी, जो चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा था। स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी, जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले सम्राट अर्जुन को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। सम्राट अर्जुन ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे। सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और कहा, तुम सच बोलते हो। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए तुमने जितने युद्ध किए, उन युद्धों की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। उन हजारों परिवार के दुखों का कारण तुम बने थे, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी उद्योगपति विक्रम की। उसने कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान किया है और कई निराश्रित लोगों के लिए घर बनवाए हैं। देवदूत ने पुस्तक देखकर कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन यह दान तुमने जिन पैसों से किया है, उन्हें कमाने के लिए तुमने झूठ, हेराफेरी और मिलावट का सहारा लिया, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब आचार्य सोमेश से पूछा गया। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की है और दिन रात भगवान का जाप किया है। देवदूत ने पुस्तक देखकर कहा, आपने जो ज्ञान दिया उस पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने पूजा और भक्ति भी निस्वार्थ भाव से नहीं की, इसलिए आपका भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। मजदूर रामू यह सब देखकर हैरान था। अब तक जिन लोगों को वह महान समझता था, उनकी सच्चाई सामने आ चुकी थी। देवदूत ने उसे अपने पास बुलाया। उससे कुछ पूछने से पहले ही रामू बोला, प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं एक बार बाहर से ही स्वर्ग को देखना चाहता हूं। मैंने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया कि बड़ी इच्छाएं रख सकूं। मैं दिन भर मेहनत करता था और जो कमाता था उसे अपने परिवार पर खर्च कर देता था। जो थोड़ा समय बचता वह अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिताता था। कभी कभी मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद कह देता था। देवदूत ने
ध्यान से पुस्तक देखी और पूछा, याद करो, क्या तुमने कभी कोई अच्छा काम किया? रामू ने थोड़ी देर सोचकर कहा, हाँ, एक बार मैं बहुत भूखा था और खाना खाने बैठा था। तभी एक बहुत कमजोर कुत्ता मेरे पास आया। मैंने अपने रोटी उसे खिला दी और उस दिन खुद भूखा सो गया। यह सुनकर देवदूत मुस्कुराया और रामू को बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर ले गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चे अच्छे कर्म वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ, दिखावे या लालच के किए जाते हैं। निस्वार्थ भाव से किया गया एक छोटा सा काम भी जीवन के बड़े बड़े पापों को धोने की शक्ति रखता है। इसलिए हमें हमेशा सच्चे मन से ही और बिना किसी अपेक्षा के अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।